नमस्कार। हमारे इंटरनेशनल वेबिनार सीरीज का तीसरे चरण का दूसरा दिन जो डेडिकेटेड है स्पोर्ट्स के लिए और स्पोर्ट्स इंडियन स्पोर्ट्स सेलिब्रेटिंग स्पोर्ट्स इन द टाइम ऑफ कोविड-19। और इसमें हम लोग जो श्रृंखला कर रहे हैं वो है फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल स्ट्रेंथ। आज हमारे बीच में है, इसी श्रृंखला की कड़ी में आज हमारे बीच में है तारक सिन्हा जी, जो चाणक्य ऑफ इंडियन क्रिकेट कहलाते हैं। ही इज अ द्रोणाचार्य ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स। ही इज द फाउंडर ऑफ सोनेट क्रिकेट क्लब, द सोनेट क्रिकेट क्लब व्हिच हैज कोच्ड मोर देन 12 क्रिकेटर्स, जिसमें से मोर देन 12 क्रिकेटर्स हैव गॉन टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर इंडिया एंड मोर देन 100 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स इट हैज प्रोड्यूस्ड। आपको 2018 में द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया फॉर क्रिकेट, और 2001 और 2002 के बीच में आपने कोच किया है इंडियन विमेन क्रिकेट को, जिसमें आपकी बहुत फेवरेट स्टूडेंट्स रही हैं मिताली सिन्हा जी और जूलन गोस्वामी। आपका स्वागत है सर हमारी श्रृंखला में। उनसे बात करेंगे इनफाइनाइट डायमेंशंस के विशाल भारती जी। वो संस्थापक हैं, शिक्षाविद हैं और क्रिकेट से बहुत नजदीकी से जुड़े हैं। ओवर टू यू विशाल जी। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं ये एक आज के संदर्भ में मैं जो बात करना चाहता हूँ उसमें सर सबसे इम्पोर्टेंट है, हर बच्चा एक जो पर्टिकुलर चीज में जाना चाहता है। शायद ही कोई टीम बनी हो जब से आप कोचिंग में आए हैं, उसके कोई टीम, शायद इंडिया की इंटरनेशनल टीम ऐसी नहीं बनी होगी जिसमें आपका कोई ना कोई स्टूडेंट ना हो। तो सर ये अलग अलग तरीके के बच्चे जो आपके पास आते हैं वो एक बंच ऑफ फ्लावर्स की तरह है। आपका क्या प्रयास रहता है, आप कैसे करते हैं, थोड़ा हमें बताएं, थोड़ा उस एकेडमी के बारे में बताएं जो आपने सोनेट के नाम से आपने स्थापित की है। और जहां तक मुझे पता है सोनेट जो है वो पोएम का एक फॉर्मेट होता है, और वो क्रिकेट से कैसे आपने जोड़ा है वो मैं जानना चाहूंगा। ये सोनेट क्रिकेट क्लब मैंने 1969 में स्टार्ट करी। हम कुछ प्लेयर थे, हम कुछ बच्चे थे जो ये चाहते थे, उनके दिल के अंदर तमन्ना थी जो वो देश के लिए खेलें। हर एक बच्चे के अंदर होती है वो देश के लिए खेले। मेरे अंदर भी थी और मेरे उन साथियों के अंदर भी थी। उन लोगों ने मिलके ये सोनेट क्लब बनाया। सोनेट को हमने नाम इसीलिए रखा क्योंकि सोनेट एक ऐसी पोएट्री है जो बहुत कम लोग लिखते हैं और बड़ी ही बहुत ही कम लोगों की में जानी जाती है। तो ये एक हमने बनाया जो हमारी एक ऐसी आइडेंटिटी होगी जो बाकी सबसे अलग होगी, उसको लेके हमने ये क्लब को बनाया था। हमारा मेन एम ये रहता है जो हम खिलाड़ी आगे के लिए, जब हमने बनाया तब ये नहीं था जो वो खिलाड़ी इतने बड़े खिलाड़ी मैं बना पाऊंगा। खिलाड़ी आते थे, खेलते थे, और पर सबका एम ये था, सबके दिल के अंदर ये था जो हमने आगे बढ़ना है, हमने आगे खिलाड़ी बनना है, हमने कभी मैच नहीं हारना, हमने जो मैच में खेलना है हमारा नाम रहना चाहिए। वो एक जो एटीट्यूड, वो जो एक डेडिकेशन था, उसकी वजह से ये खिलाड़ी आगे आए। आज के संदर्भ में आज मैं काफी नाम कर लिया है मैंने, और मैं हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है, जैसे ही खिलाड़ी को लेता हूँ उससे यही सिखाया जाता है उसको, जो वो तुमने ना आगे खेलना है, तुमने आगे एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है। और हमारी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रहती है, हमें यही सोच रहती है जो हमें आगे बढ़ना है। अगर आगे बढ़ने की सोच के साथ हम चलते हैं तो जरूर हम अपना रिजल्ट अचीव कर पाते हैं। तो आज जो भी है वो उसके कारण है जो आज हम सारे रिजल्ट है ना अच्छे रिजल्ट दे पाए। आप में जो आपके खिलाड़ियों में एग्रेशन है वो आप में भी दिखाई देता है कि कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है। वो मतलब शिखर धवन हो या मतलब आप अगर देखेंगे एक लिस्ट है और उसमें मैं जो निकाल पाया, हर तरीके के अलग अलग बढ़िया बढ़िया क्रिकेटर्स आपने दिए, जो मेन चीज में निकाल पाया कि जो क्लिंग स्ट्रेंथ है, जो एक एग्रेशन होना चाहिए, वो मुझे मनोज प्रभाकर जी क्या बॉलिंग लाजवाब करते थे। मतलब आप एक लिगेसी, मैं 1970s में पैदा हुआ हूं, ये राजकुमार सर से भी मेरा क्वेश्चन था। हमने पूरे क्रिकेट को इवॉल्व होते हुए देखा है अपने देश में। आपने खेलकर और बच्चों को करके देखा है, और हमने उसको देखकर सुनकर, उस समय तो
टीवी भी नहीं होते थे, रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे और शायद एक एक बॉल का पूरा पूरा ब्यौरा रखते थे। मैं ये जानना चाहता हूं सर, आज की डेट में कोविड 19 की वजह से एक, देखिए, एक स्पोर्ट्स में एक हम कहते हैं साइकिल, तो हम किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हम एक साइंटिफिक वे में प्रिपेयर करना चाहते हैं कि हम बिल्कुल सही समय पर पीक करें जब हमें रिक्वायर्ड है। अभी बहुत सारे, केवल क्रिकेट नहीं और गेम्स में भी ये चल रहा होगा कि वो बीच में जो ब्रेकेज आ गया, इसको एज ए कोच आप कैसे ओवरटेक करोगे सर? देखिए, ये बड़ा मुश्किल काम है। प्लेयर जो होता है वो हमेशा अपनी फिटनेस के ऊपर, अपने उसके ऊपर होता है। एक टाइम पीरियड के हिसाब से सारे को डिवाइड करके रखता है, जो किस टाइम पे उसे पीक करना है। पीक उसने जब उसके टूर्नामेंट्स होते हैं, जब उनके मैचेस होते हैं, जब वो कुछ खेल रहा होता है, तब उसकी उस पे पीक करना चाहता है। अगर वो पीकिंग पीरियड अभी भी अनसर्टेन है, तो हमको क्या करना होता है, हम लोग क्या करते हैं, उस बच्चे को होल्ड करके रखते हैं। हम उसको काम देते हैं, उसकी फिटनेस के लिए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, उसकी स्ट्रेचिंग के लिए, ऐसे काम। ग्राउंड में वो दौड़ नहीं सकता, ग्राउंड की जो भी वर्कआउट है वो नहीं कर पाता, तो अ, घर के अंदर करके उसको होल्ड करके रखते हैं, जिससे कि हम एक टाइम पे, जब हमको वो टाइम पीरियड पता लग जाएगा, अक्टूबर में है, नवंबर में है, जब वो चालू होगा, तब हम उसको पीक पे लाने के लिए हम ग्राउंड में उतारें। ग्राउंड में उतार के उसका डिफरेंट टाइमिंग, डिफरेंट वर्कआउट ये करके ऐसी बैट गेम के हिसाब से है, क्रिकेट के हिसाब से है, उसको किस टाइम पे कब वो एक ऐसा पीरियड आएगा जब वो अच्छा खेलेगा। मतलब ये हुआ कि जो मसल है और जो स्किल है हुँ, उसको हम मेंटेन रखें और उसके बाद हाँ, अपना साइकिल पिक कर लेंगे जब भी जैसे भी हाँ, हाँ, उसको हाँ, है। हाँ, हाँ, एक्चुअली मसल मेमोरी अगर गलत हो गई या छूट गई तो फिर प्रॉब्लम है। ये मैं वो समझ प्रॉब्लम है। आपकी बात मैं समझ सकता हूँ सर। कोचिंग में जब जैसे कोविड 19 के बाद में जो चल रहा है, इससे पहले जो चलता था, जो मैंने ट्रेनिंग शेड्यूल देखा, हमारे यहाँ देहरादून में एक अभिमन्यु क्रिकेट अकादमी है यहाँ पे, और हुँ, ईश्वरन है जो उसको पूरा हैंडल करते हैं और हुँ, बहुत अच्छे से उन्होंने उसको मैनेज किया हुआ है। तो वहां पे मैं एक्चुअली बच्चों को पढ़ाने भी जाता था, तो एक बहुत क्लोज मैंने देखा है एनवायरनमेंट क्रिकेट को पनपते हुए वहां ग्रीन पार्क में, यहाँ अभिमन्यु एकेडमी में। सर, आप एज ए ट्रेनर जब किसी बच्चे को, कोई भी खेलना आना चाहता है तो ठीक है आप बुलाते होंगे, लेकिन एक बच्चे को जो आप सेलेक्ट करते हैं, आपके पैरामीटर्स क्या रहते हैं कि ये किस लेवल तक जा सकता है? वो क्या चीजें हैं जो आप उसमें खूबियां ढूंढते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ही कोई बिगिनर को लेता हूँ सबसे पहले, तो देखते हैं कुछ नेचुरल एबिलिटी है या नहीं। क्रिकेट खेलने की नहीं, वैसे ही जनरल तेज़ है, थोड़ा फ़ास्ट है, ये चीज़ें अगर देखता हूँ, वो क्या बड़ी जल्दी रिएक्ट करता है, या बातचीत में जब बात करता है तो क्या वो बात कर पाता है ढंग से, या मम्मी के पीछे छिप रहा है। तो उस तरीके का बच्चा हम देख के उसको हम अपने पास चालू करते हैं। उसका धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके उसकी एबिलिटी उभर के आती है। फिर धीरे-धीरे करके वो देखते हैं वो पिकअप कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। फिर हम उसके अंदर वो भरते हैं, तो आपको अपने अपने क्लब से प्यार करना है, आपको अपनी स्टेट से प्यार करना है, आपको अपने देश से प्यार करना है, और आपका एम होना चाहिए जो मैं वहाँ तक पहुँचूँ देश के, आगे के लिए सोचूँ। तो ये एक सोच जो है उसके अंदर शुरू से ही जगाई जाती है, जिससे कि वो तैयार होके उनमें से मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। सर, वो दो कहावतें हमारे समय पे हुआ करती थी, उससे मुझे पता है आप मेरे से काफी सीनियर हैं, तो उसपे आप भी गए होंगे। वो एक कहा जाता था, पढ़ा अच्छा या मरा अच्छा। ये कुछ संदर्भ है, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। हुँ। और हाँ, हाँ। दूसरी कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो हमने अपनी दादी दादा, फादर मदर और जो आसपास लोग होते थे, वो ये दो लोग बहुत हमें टॉर्चर करते थे। और एक्चुअली मेरे साथ ये था कि मैं अगर क्लास में बैठा हूँ और बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो मुझे लगता था मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। इतनी देर में तो मैं एक ओवर डाल लेता है, या मैं इतनी बैटिंग कर लेता है, या कुछ और खेल लेता। तो सर, ये जो दो कहावतें मैंने चेंज होते हुए देखी हैं, पेरेंट्स अब अपने बच्चों हाँ, को लेके जाते हैं, उसके बारे में आप? अब फ़र्क आ गया। फ़र्क आ गया, उससे पहले जब एक एरा था, मैं उस एरा के बीच में ट्रांज़िशन पीरियड के अंदर हूँ। अभी वो मैंने वो देखा है, वो पेरेंट्स जो हैं जब मेरे पे छोड़ दिया करते थे, मेरे पास छोड़ के चले जाते थे, ठीक है जी आप खिलाओ, और हम ये चाहते हैं जो हमारा ये बच्चा खेले,
और गंदी आदतों के बीच में ना पड़े। अगर आपके पास रहेगा, अगर क्रिकेट में ध्यान रहेगा, तो ये सही होके निकलेगा। हमें ज़रूरी नहीं है जो ये प्लेयर बने। आज की जनरेशन का जो पेरेंट्स आता है, वो उनका ये इंटेंशन रहती है कि जी ये इसको खिलाओ, इसको कभी स्टेट खेले या आगे खेले, ज़्यादा कुछ ना खेले तो आईपीएल तो खेले ही खेले। ये एटीट्यूड आज के पेरेंट्स के अंदर आ गया, जो कि बहुत खराब है। इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, उसको नेचुरली डेवलप होने देना चाहिए बच्चे को। एक्चुअली क्या होता है ना सर, जो पेरेंट्स नहीं कर पाते वो कोशिश करते हैं हमारे बच्चे कर लें। तो हमारे समय पे हमको वो गलत सिखाया गया कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, तो अब हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो अच्छा कर ले। क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ, ऐसा है, क्योंकि अभी मैं भी खुद इस तकलीफों से गुजरा हूँ। मेरे पेरेंट्स भी नहीं खेलने दिया करते थे। पढ़ाई पे रोज जब खेल के आता था, तो वो शाम को मेरे को डांट पड़ती थी। फादर बहुत गुस्सा होते थे, जो आपने पढ़ाई नहीं करी है, आप कैसे जा रहे हो। फिर मैं कोशिश करता था मैं अगले दिन अवॉइड करने का, पर एक दिन अवॉइड करने से काम नहीं चलता। फिर दोबारा तैयार होके फिर चला जाता था। रोज मुझे डांट खानी ही खानी। करेक्ट करेक्ट सर, कोई अच्छा सा किस्सा जो आपको प्रेरित करता है और आपके थ्रू हम सबको प्रेरित करे। आपके जीवन काल में आपने बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी, बहुत एक अच्छे और बुरे पैच से आप निकले हैं। खासकर उन बच्चों के लिए आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। ये मैं जब ढूंढ रहा था आपके बारे में, तो मुझे ये, मैं इसके लिए आपको बधाई भी देना चाहता हूं और बधाई के पात्र हैं कि केवल लक्ष्मी के लिए सरस्वती को नहीं छोड़ा गया। ये एक हुनर है, क्रिकेट एक हुनर है, आप बैटिंग करें या बॉलिंग करें। तो आपने बहुत सारे ऐसे बच्चों के लिए किया है जो शायद आपके ना होने पे उस स्टेज तक पहुंचने में प्रॉब्लम होती उनको। मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में जो अब इंडियन फ्यूचर आ रहा है, आप उसे कैसे देख रहे हैं? और पीछे आप कोई एक बढ़िया सा वाक्य हमारे साथ शेयर करें जो हमको भी प्रेरित करे और जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको भी प्रेरित करे, अपने से रिलेटेड, अपने ट्रेनिंग से रिलेटेड। ऐसा है, मेरा एक खिलाड़ी था, आ, मुझे लगता था जो इसके अंदर टैलेंट है, ये अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। मैंने उसको तैयार करके उसको मैच में डाला। दिल्ली के अंदर डीडीसीएल लीग के मैचेस होते हैं, उन लीग के मैच में डाला। शाम को वो खिलाड़ी मेरे पास आया, कहता है सर मैं नहीं खेलना चाहता, मुझे मत मैच में डाला करो आप इन मैचों में, क्योंकि मेरे पास बॉलें आई, मैंने मिस फील्डिंग करी, मेरे से रन नहीं बने, मेरी परफॉर्मेंस बहुत खराब रही, तो मुझे अभी आप नहीं डालिए। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा तुम्हारा काम है, तुम एक बॉलर भी हो, तुम बॉल डालते हो, हमें तुमसे रन अगर बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, हम तुमसे इतनी वो नहीं समझते। आगे टाइम आएगा जब आप रन बनाओगे, पर आप बॉलिंग करते हो, आप अपने ओवर ठीक डाल रहे हो। बस मुझे क्या चाहिए, आप धीरे धीरे करके बनोगे, आप तो बहुत बड़ों के बीच में खेल रहे हो, इन बड़ों के बीच में खेल के आप खिलाड़ी बन सकते हो। उस दिन अगर मैं उसको ये ये सीख नहीं देता, तो हम एक बड़ा टेस्ट प्लेयर खो देते। बना, वो खिलाड़ी बना, उसका नाम अजय शर्मा है, जो इंडिया के लिए खेला। लेफ्ट आर्म स्पिनर, बैट्समैन था, राइट हैंडर। बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उसने, रणजी ट्रॉफी के अंदर उसका रिकॉर्ड है, बड़ा अच्छा परफॉर्मर है। अगर मैं उसको कहता ठीक है मत खेल, तो शायद उसकी क्रिकेट खत्म थी, वो नहीं खेलता। बहुत गरीब घर का लड़का था, घर से उठा के लाता था उसको खिलाना, बहुत कुछ किया। तो ऐसे जो खिलाड़ी बना के मुझे बड़ी खुशी होती है, और और भी ऐसे बहुत सारे बनाए हैं, इनमें से एक ही है। हमारी स्पोर्ट्स में, खासकर क्रिकेट के अंदर, जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारे आने वाले पीढ़ियों के जो फीमेल चाइल्ड हैं, उनको आप कोई डायरेक्शन दें, क्योंकि जो स्थिति 80s में 70s में हमारे साथ एज मेल भी होती थी कि पेरेंट्स कहते थे आप पढ़ाई करो, वो कहीं कहीं रिस्ट्रिक्शंस मुझे आज भी फीमेल्स में दिखाई देती हैं। पेरेंट्स कहते हैं भाई ये क्रिकेट में कहाँ जा रहे हो, आपके लिए और काम है बहुत करने को। तो आप उनको बहुत अच्छा सा एक मैसेज दें। इसके मामले में भी मैं आपको एक बताता हूँ। मैं 2002 में इंडिया टीम का कोच था, इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम का। तो एक खिलाड़ी थी जो बहुत गरीब घर की खिलाड़ी थी। वो अपने घर से जो डेली पैसेंजरी करती थी, आके कैलकाटा में आके क्रिकेट खेलती थी, थोड़ी बहुत क्रिकेट खेलती थी, उसका नाम कैंप में आया। वो यहाँ पर दिल्ली के अंदर आई मेरे पास कैंप में।
मैंने वो उसको देख के जो मेरी सेक्रेटरी थी, उसको मैंने कहा ये लड़की के अंदर बहुत गुण है, इसको आपने खिलाना है, इसको आपने कंटिन्यू कराना है। वो लड़की इंडिया की वर्ल्ड की फास्टेस्ट बॉलर बनी, इंडिया के रिकॉर्ड होल्डर है और आज जो है उसका नाम जुलन गोस्वामी है, बहुत बड़ी खिलाड़ी बनी। अगर उस दिन वो नहीं खेलती, अगर नहीं कोई ध्यान देता, क्योंकि गरीब घर की लड़की थी, उसकी तरफ कोई ध्यान ना देता, तो शायद वो एक एक हीरा जो हमसे मिस हो जाता। ऐसे ही बहुत सारी लड़कियों के अंदर बहुत गुण होते हैं, बहुत अच्छी लड़कियां हैं। आज भी मेरे पास बहुत सारी लड़कियां खेल रही हैं। अंजुम चोपड़ा एक एग्जाम्पल है। अंजुम चोपड़ा ने उस दिन उन टाइम पे प्रैक्टिस करी जब बसें में बहुत भीड़ हुआ करती थी। मैं उसको मना करता था, मैंने कहा अंजुम इतनी भीड़ में क्यों आती है, फिर आती थी और वो मनोज प्रभाकर वगैरह की बॉलें खेलती थी। बहुत समझाया, मैंने कहा तुम छोटे बच्चों की बॉल नहीं, मैंने अगर आगे बढ़ना है तो मुझे इनकी बॉल खेलनी पड़ेगी। तो आज अंजुम चोपड़ा बहुत बड़ा नाम है इंडियन टीम में। ऐसे ही बहुत सारी लड़कियां निकलती हैं जो बहुत मिडिल क्लास फैमिली की, लोअर मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियां होती हैं। अगर ये कंटिन्यू करें, मैं तो क्रिकेट की बात कर सकता हूँ, हो सकता है बाकी गेमों में भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, पर हमारे क्रिकेट के अंदर भी बहुत है लड़कियों के लिए। आज जो जिस तरह से वर्ल्ड कप चल रहे हैं, जिस तरीके की उनको एक्सपोजर मिल रहा है, वो पहले नहीं मिला करता था। वो अगर वो खिलाएं तो शायद उनके लिए अच्छा हो। यही सवाल मैं भी आपसे करना चाह रही थी सर। आपने मेन क्रिकेट टीम को भी तैयार किया है जिन्होंने इंटरनेशनल मोर देन 100 ए क्लास क्रिकेट जिन्होंने खेला है, ऐसे आपने प्लेयर्स हम लोग को दिए हैं। और आपने 2001 और 2 में मैं आपका जब देख रही थी, पढ़ रही थी, रिसर्च कर रही थी, तो उसमें मैंने देखा कि आपने 2001 से 2 में 2001 और 2 के बीच में आपने महिला क्रिकेट टीम को भी किया है। तो सर क्या डिफरेंस लगता है आपको एक मेन क्रिकेट टीम और एक विमेन क्रिकेट टीम में, जब आपने कोचिंग करी तो क्या डिफरेंस बेसिक आपको दोनों टीम में लगा? थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लड़कियां इतनी हार्ड क्रिकेट नहीं खेल पाती है अभी। अब आज की जनरेशन खेल रही है, आज की जनरेशन छक्के मार रही है। उस टाइम पे जिस टाइम पे मैंने लिया था, उस टाइम पे नहीं थी। धीरे धीरे करके इम्प्रूव किया उन लोगों ने। थोड़ा टाइम लेट स्टार्टर है, लड़कियों की क्रिकेट लेट स्टार्ट हुई है, लड़कों की क्रिकेट पता नहीं कब से चल रही है, तो वो फर्क है। अभी वो सॉफ्ट होती है, इतनी हार्ड हिटिंग नहीं कर पाती है, बाकी सब कुछ अच्छा है। आज की जो इंडिया की टीम खेल रही है उसमें 4-5 ऐसी लड़कियां हैं जो लड़कों का किसी भी हद तक मुकाबला कर सकती हैं। बहुत अच्छा लगा जानकर कि आज लड़कियां बहुत आगे निकल रही हैं और ये शायद मैसेज बहुत दूर तक जाएगा आपके इस इंटरव्यू से। ओवर टू विशाल। सर बस चलते चलते एक क्वेश्चन जो दिमाग में आ रहा है और सबके इस समय बहुत निकट है, इस सिचुएशन में जो कोविड-19 है, इसमें आप एज ए कोच, एज ए मेंटर, एज हमारे बड़े सोसाइटी के, आप क्या मैसेज उन खिलाड़ियों को, उन बच्चों को देना चाहते हो? क्योंकि देखिए सर, मेरे यहाँ भी 2 बच्चे हैं, गर्ल्स हैं, और मुझसे क्वेश्चन ये होता है कि पापा हम लोग घर में बैठे हुए हैं और यहाँ की शायद पहली अभिमन्यु अकेडमी की पहली फीमेल क्रिकेटर है मेरी बड़ी डॉटर जो है, और अब छोटी डॉटर भी उसी लीगेसी पे जाएगी। तो उन सब बच्चों के लिए आप एक अच्छा सा संदेश दें जिससे कि उनका भी ढाढ़स बने और आगे के लिए एक प्रेरणा मिले। देखिए, हिम्मत, क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने हिम्मत नहीं हारनी है। आप क्रिकेट ये सिखाता है जो आपने कभी भी किसी भी सिचुएशन के अंदर हिम्मत नहीं हारनी होती है। हम एक क्रिकेटर जो होता है, जो ट्रू क्रिकेटर होता है, कभी हिम्मत नहीं हारता। आप हिम्मत मत हारिए, एक छोटे-छोटे टारगेट करके, आप अगर स्किल की ट्रेनिंग करते हैं तो छोटा-सा टारगेट बनाइए, जो आज मैंने शाम तक ये 20 बॉलें खेलनी है और करेक्ट मेरी स्ट्रोक्स जानी चाहिए। तो ये अगर बॉलिंग करते हैं तो आपकी मेरी जो है लेंथ बिल्कुल सही होनी चाहिए, सही जगह पे बॉल पड़नी चाहिए। 20 बॉलें मैंने रोज़ 20 बॉलें डालनी है। ऐसा करके छोटे-छोटे टारगेट और उनको पाके, उनको उनमें सक्सेस पाके आप अपने आप को इवैल्यूएट करिए जो भाई मैंने आज ये करा और मेरा ये अच्छा रहा। और फिर नेक्स्ट डे का नेक्स्ट टारगेट सेट करिए, तो आपका टाइम भी बीतेगा। उसके बाद फिटनेस तो है ही है, आपका टाइम भी बीतेगा, आपकी स्किल ट्रेनिंग भी होगी, आपका दिमाग भी रहेगा लगा रहेगा क्रिकेट के अंदर, और कभी आप भूलेंगे नहीं जो आप एक क्रिकेटर हैं। सर मैं एक और आपसे मैसेज चाहती हूँ, जैसे हम मैं स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन एक चीज मैं जानती हूँ कि हम लोग को सबको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सबको चाहिए। हम लोग डेली भाषा में भी बोलते हैं कि हैव अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। जीवन की
झमेलों से लड़ने के लिए, उनकी जो झंझावातें होती हैं जिंदगी की, उनसे जूझने के लिए हम लोग को एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जरूरत होती है। तो वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, और जो हम अब कोविड-19 में हम देख रहे हैं स्पेट ऑफ सुसाइड्स हो रहे हैं, यंगस्टर्स बहुत परेशान हैं, उनको पता नहीं है उनका फ्यूचर क्या है। तो वो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए आप कुछ यूथ के लिए, जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स, एक आप मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आपने वो मेंटल स्ट्रेंथ अपने क्रिकेटर्स को दिया है, आप वही मेंटल स्ट्रेंथ हमारे एक मैसेज के थ्रू हमारे यंगस्टर्स को जो देख रहे हैं उनको दीजिएगा। देखिए, स्पोर्ट्समैन कभी हिम्मत नहीं हारता है। हमेशा सबसे पहला काम होता है जो उसको टारगेट अचीव करना पड़ता है। उस टारगेट को अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, ट्रू स्पोर्ट्समैन हैं, तो कभी हिम्मत नहीं हारना। हमेशा मेहनत करना, हमेशा अपने टारगेट पे ध्यान रखना, जो मेरा टारगेट ये है। एक अर्जुन के बाण की तरह जो आप उसकी आँख दिखनी चाहिए आपको। आपका टारगेट है जो आपने ये अचीव करना है। उस टारगेट को अचीव करने में किसी भी कैसी भी सिचुएशन हो, हवा चले, आंधी आए, तूफान आए, कोविड आए, कुछ और आए, पर आपको परेशान नहीं होना और आपने मेहनत करनी है और लगे रहना। सर, बहुत ही एक अच्छा आज का मेरा, मतलब कहते हैं एक ड्रीम कम ट्रू जो आपके साथ वार्तालाप में आया। एक एक्सक्यूज मी, एक मैं और बात सुनाना चाहता हूँ आपको। जी जी। एक एक इंसिडेंट। आशीष नेहरा काफी इंजर्ड रहे। एक ऐसा पीरियड आया जो बहुत साल तक इंडिया की टीम से बाहर रहे। आशीष नेहरा ही एक क्रिकेटर हैं, एक फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने इतने साल बाद कमबैक किया। क्या था, वो मेरे पास आता था दोपहर दिन में और हम लोग बात करा करते थे, जो नहीं आशीष थोड़ा और करना पड़ेगा, और कहते हैं हाँ सर मैं करूंगा, क्योंकि फास्ट बॉलर्स तो इंजर्ड होते रहते हैं, फास्ट बॉलर आएंगे और अगर मैं मेहनत करूं तो मैं वापिस आ सकता हूँ, वापिस आ सकता हूँ, वापिस आ सकता हूँ। ये तो पॉजिटिव थिंकिंग थी, ये उसको वहां ले आई। इसको क्या हुआ, ये मोटिवेट करना, ये जो क्योंकि इतना टाइम मेरे साथ काटता था, कई घंटे ग्राउंड के ऊपर आके मेरे साथ बात करना, और वो अपनी जो रिहैब कर रहा था, वो रिहैब करता था, बात करता रहता था, बात करता रहता। उस अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में लाया, जिसकी वजह से उसका कमबैक हुआ। इसीलिए मैडम ने जो कहा, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। स्पोर्ट्समैन कभी हिम्मत नहीं हारता। स्पोर्ट्समैन कभी ये ऐसी एक्ट नहीं करता जो एक्ट आजकल हो रहे हैं, कोई स्पोर्ट्समैन नहीं करेगा। स्पोर्ट्समैन बहादुर होता है, किसी भी सिचुएशन में आप हिम्मत रखता है वो उसमें से निकलने। सर, मैंने ये कहा था कि इट इज लाइक ए ड्रीम कम ट्रू आपसे आज बात करके। और मैं आपको बताऊं, रमन लांबा जी भी आपके स्टूडेंट रहे हैं, और गोपाल शर्मा और बाकी जो कानपुर के खिलाड़ी थे जो खासकर उस एरिया से खेलते थे, उनके साथ मैंने भी प्रैक्टिस करी उस नेट्स में। तो जो रमन लांबा थे वो एक बहुत उभरते हुए सितारे थे जिस समय उनके साथ वो हादसा हुआ। और अभी मैंने ये देखा, जो आपने कहा कि स्पोर्ट्समैन जो है वो किसी भी चीज को आखिरी बॉल तक खेलता है, जैसे हम क्रिकेट की भाषा में कहते हैं कि आखिरी बॉल तक खेलेंगे, जीत हार देखी जाएगी। तो कोविड-19 के संदर्भ में आपने जो अपने मैसेज दिए हैं, मैं उनको बिल्कुल ऐसे ही लेता हूं कि अभी आखिरी बॉल नहीं आई है, अभी आखिरी ओवर नहीं आया है, अभी हमें बहुत कुछ खेलना है। और इसी संदेश के साथ सर से हम विदा लेंगे। कोई चीज ऐसी है जो मैम पूछना चाहे तो मोस्ट वेलकम। और नहीं, मैं थैंक्स बोलूंगी। मैम थैंक्स बोल रही हैं आपको। बहुत ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं आप, और मैं चाहूंगा कि आप जितने बच्चे आपके पास आते हैं वो उनको आप बहुत अच्छे से ग्रूम करके हमें इसी तरीके से नए उभरते हुए डायमंड्स देते रहें और हम सब लोग उसका आनंद लें। सर, धन्यवाद। तो आज हमारे बीच चाणक्य ऑफ इंडियन क्रिकेट, द्रोणाचार्य ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, सोनेट क्लब के संस्थापक तारक सिन्हा जी हमारे बीच रहे, और उन्होंने हमें जो संदेश दिए हैं अपने इस इंटरव्यू के माध्यम से, इस साक्षात्कार के माध्यम से, वो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे यूथ के लिए आज के समय में प्रेरणादायक रहेंगे। जिस तरीके से आपने सर अपने सारे क्रिकेटर्स को तराशा है, आपका ये छोटा सा संदेश बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा
उन सबको तराशेगा, उनको मेंटल स्ट्रेंथ देगा, जो हमारे आज का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, आपने बहुत अच्छे से इसको किया, इंटरव्यू साक्षात्कार किया। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू।